अब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स इसके बारे में समझाऊंगी। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? तुमने प्राचीन काल में देखा होगा कि क्लॉथ्स बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल यूज़ करते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves। तो अपने शरीर को कवर करने के लिए बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते और बार्क यानी जो खाल होता है वो यूज़ करते थे, और एनिमल स्किन और फार से भी अपने आप को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, तो लोग जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी में खेती करना सीखा है तब लोगों ने एक जगह सेटल होना शुरू किया, और दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लोगों ने ट्विग्स बड़े बड़े टहनियाँ और घास से मैट और बास्केट टोकरियाँ बनाना सीखे थे। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और जो एनिमल्स की जो बाल होता है उसको एक साथ मोड़ के लॉन्ग स्ट्रैंड्स लंबे लंबे धागे टाइप बनाते थे। These were woven into fabrics, उसी से ये कपड़े बुनते थे। द अर्ली इंडियंस, प्राचीन काल में जो भारतीय लोग थे वो फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, क्या पहनते थे? कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते थे। दैट ग्रू, जो उगाए जाते थे इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे उसी एरिया में कॉटन को उगाते थे। तो कॉटन के अलावा एक और प्लांट फैब्रिक्स होता है जिसका नाम है फ्लैक्स। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river. तो इजिप्ट में जो कॉटन और फ्लैक्स को कल्टिवेट करते थे वो नील नदी के किनारे, एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, उस समय में लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको लपेटने के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, तो सिलाई करने के लिए जो सुई है वो इन्वेंशन होने के बाद, आविष्कार होने के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने सिलाई करना सीखा है। फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स, उसके बाद कपड़े बनाने सीखे। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गन थ्रू मैनी वेरिएशन, कपड़े सिलने के बाद वेरिएशन उनके कई तरीके के कपड़े वो सिलते थे। सिंस दिस इन्वेंशन के बाद, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस और फैब्रिक्स। इस टाइप के अभी भी लोग बिना सिले हुए कपड़े भी पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, इस टाइप के अनस्टिच कपड़े पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन, जैसे हम बहुत वैरायटी के फूड खाते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। ऐसे ही हमारे कपड़े और क्लॉथिंग आइटम्स में भी बहुत सारे वैरायटी होती है। तो स्टूडेंट्स, लेसन यहाँ तक कंप्लीट है, आपको ये लेसन रीड करना है। थैंक यू।